अच्छा, घर वालों का क्या रिएक्शन था जब पता चला कि 213 रैंक आई है? आपको ऐसा थोड़ा एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ, मतलब मैं अंडर 500 या अंडर 200 तो रैंक लेके आऊंगा। अच्छा, जेईई मेंस में कितनी रैंक थी आपकी? ऐसी स्ट्रैटेजी आप जो आपने फॉलो करी जिसने आपको बहुत ज्यादा हेल्प करा है, लाइक तो इंजीनियर घर में है, बिजनेस क्यों नहीं करा, क्यों इंजीनियर? मेहनत की मिसाल बना तू सबका अभिमान, सपनों को सच कर दिखाया आसमान बना। तो ऐसे ही एक मिसाल हमारे साथ में है रिदिम गोयल। तो हेलो एवरीवन, मैं गीतांजलि राठौर फ्रॉम myexam.ai और आज हमारे साथ है रिदिम गोयल जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 213 अचीव करी है। तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन रिदिम। तो क्या सेलिब्रेशन का माहौल चल रहा है घर में? तो क्या रिएक्शन था सबका? सेशन तो 2 हफ्ते तक चली, अच्छी खासी चली। फिर उसके बाद तो अभी बोरियत की जिंदगी चल रही है। अच्छा अच्छा। जब तक कॉलेज स्टार्ट होगा तब तक हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत स्किल सीख लें, अदरवाइज तो सब ठीक। तब तो सेलिब्रिटी वाला फील आया होगा थोड़ा। तब हाँ, वो हम घूमे भी थे, कुरुक्षेत्र गए थे, शामली गए थे, बड़ा मजा आया दोस्तों के साथ हमें घूमे फिरे, अच्छा लगा। चलो बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ। फैमिली में सब क्या करते हैं? मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं, कितने सिबलिंग हैं? मेरे फादर बिजनेसमैन है, वो राइस मिल चलाते हैं, और मेरी मम्मी होम मेकर है। मेरा एक भाई है, वो अभी क्लास 11th में है, और मेरे एक चाचू भी हैं जिन्होंने बीटेक करी है। ओके, तो इंजीनियर घर में है? इंजीनियर तो वो बीटेक मतलब करने के बाद बिजनेस में ही आ गए थे। अच्छा अच्छा। तो बिजनेस क्यों नहीं करा, क्यों इंजीनियर? मतलब बिजनेस का मेरे पास ऑलवेज ऑप्शन था, ये था कि अगर इंजीनियरिंग मेरे से नहीं हो पाती है तो मैं मेरे पे वो रहेगा ऑप्शन में से कि मैं बिजनेस में जा सकता हूँ। इसका ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं करना। अच्छा, घर वालों का क्या रिएक्शन था जब पता चला कि 213 रैंक आई है? तो मतलब थोड़ा शो वगैरह, प्राउड फीलिंग क्या था? घर वाले तो बहुत खुश थे मेरे, मतलब जैसे फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, उनको बहुत अच्छा लगता था जब कॉल्स आते थे कि वो कांग्रेचुलेट करते थे उनके इंडस्ट्री से लोग, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। मेरे चाचू के भी जैसे कॉल्स आते हैं तो बहुत प्राउड फील होता है। जाहिर सी बात है, इतनी अच्छी रैंक आने के बाद तो प्राउड फीलिंग होगी से। और टीचर्स को भी एक्सपेक्टेड था, आपको ऐसा थोड़ा एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ, मतलब मैं अंडर 500 या अंडर 200 तो रैंक लेके आऊंगा? मेरे को एक्सपेक्टेशन तो इससे बेटर ही थी, लेकिन जो मेरे को मिला है वो भी कोई ऐसा बहुत बेहतर है। ठीक। अच्छा, जेईई मेंस में कितनी रैंक थी आपकी? मेरी जेईई मेंस में 118। ओके, बहुत बढ़िया। तो जैसे जेईई मेंस जो होता है वो मेनली स्पीड एंड एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग होता है, और जेईई एडवांस में आपकी डेप्थ नॉलेज काम करती है। तो ये जो शिफ्ट होता है जब आप अपने आप को मोल्ड करते हो जेईई मेंस के बाद एडवांस में, तो वो कैसे किया था? मतलब हमने तो प्राइमरीली जेईई एडवांस के लिए तैयारी करी थी। मेंस हमारे लिए हमेशा सेकेंडरी था, क्योंकि उसकी रैंक से जनरली कॉलेजेस भी इतने अच्छे नहीं मिलते हैं, तो हमने एडवांस की तैयारी की, उससे मेंस की भी तैयारी। बहुत बढ़िया। तो जैसे कोई ऐसी स्ट्रैटेजी आप जो आपने फॉलो करी जिसने आपको बहुत ज्यादा हेल्प करा है, लाइक जेईई एडवांस में इस रैंक को अचीव करने में? मतलब स्ट्रैटेजी एज सच मेरी एक साल तक तो कोई खास थी नहीं, जस्ट सिलेबस जो चल रहा था उसे कंप्लीट करने की स्ट्रैटेजी थी। मेरे को याद है पिछले साल जून में जितेंद्र सर ने हमें बहुत मतलब सुना दी थी तगड़ी कि हम अपने पोटेंशियल की तरह काम नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद से हमने बहुत अच्छा काम चालू करा है कि टाइम टू टाइम हमने एक्स्ट्रा ही दिया है। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। टीचर्स का जो गाइडेंस और मोटिवेशन होता है, और डांट भी इवन, तो कई बार काम करती है, आपको कहीं ना कहीं उस राह की तरफ बढ़ाती है। तो जैसे जेईई एडवांस में आपकी 213 रैंक है, तो अभी जोसा काउंसलिंग भी हुई थी, तो कौन सा ड्रीम आईआईटी? मेरी ड्रीम आईआईटी में आईआईटी दिल्ली आई है। अच्छा। को वो मिल गई। मिल भी रही, क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस। तो मतलब बचपन से सिंसियर हो, शरारती हो, थोड़ा सा आपके बारे में बताओ। मतलब बचपन से सच कोई शरारती तो नहीं था, बस जो नॉर्मल किड्स होते हैं। अच्छा, तो अभी जब जेईई एडवांस निकल गया, अच्छी रैंक आ गई, तो क्या प्लानिंग करी थी, क्या बकेट लिस्ट थी कि ये सब करना है, अब अच्छी रैंक आ गई है? अभी तो मतलब जैसे बैडमिंटन हम वीकली जाते थे, इतना रोज नहीं जा पाते थे, अभी हमने बैडमिंटन चालू कर दिया है, रोज खेलते हैं। मतलब अच्छा लगता है, थोड़ा शरीर खुल जाता है। अच्छा, जब आपकी प्रिपरेशन जर्नी चल रही थी तो तब आपका पूरा डेली रूटीन क्या हुआ करता था? मैं लेट उठता था जनरली 7-8 बजे, तो फिर 9 बजे तक मैं रेडी हो जाता था ऑलमोस्ट, और फिर उसके बाद 9 से 1 में जितना काम मेरे से हो सकता था मैं करता था। मॉड्यूल्स हो गए, रिविजन्स हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर उसके बाद हमारी 2 o'clock के अराउंड हमारी क्लास स्टार्ट होती थी, वो 6 या 7 के अराउंड चलती थी। फिर घर आके मैं कोशिश करता था कि एक बार नोट्स की दोबारा रिविजन करूं और जो डीपीपीज मिली है वो पूरी करूं। तो टेस्ट सीरीज का क्या रोल था आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान? टेस्ट सीरीज हमने 11th में के एंड में आके बहुत चालू करी थी, जो प्रोमिनेंट कह सकते हैं। उसमें हमने कोई भी टेस्ट मिस नहीं किया, सारे टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करें, एनालाइज करें,
जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे कि रिदम ने अभी बताया कि टेस्ट एनालिसिस करना, टेस्ट को देना बहुत जरूरी है, तो वैसे रिदम माय एग्जाम की जो टेस्ट सीरीज है उसका क्या रेलेवेंस था जब आपने पेपर दिया, जेईई मेंस का, जेईई एडवांस का, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेंस की टेस्ट सीरीज तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी थी, क्योंकि 24 का पेपर रिलेटिवली इजी साइड पर था, लेकिन हमें फिर भी मुश्किल पेपर दिए गए थे, क्योंकि 25 का मुश्किल आया ही था। और एडवांस की तो कोई मतलब प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता कैसा पेपर आएगा, तो उसमें आप जितनी तैयारी कर सकते हो। तो आपको मतलब जो बच्चे हैं ऐसे जो माय एग्जाम की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या गाइडेंस रहेगी आपकी? हाँ, देख सकते हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है, उसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक भी आती है, तो वो आपको अपनी करंट स्टैंडिंग काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो रिदिम, आपकी जर्नी के दौरान आपने ऐसे कौन से 3 लेसन्स लिए हैं जो बाकी के जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको हेल्प करे? कभी भी मेहनत से मत डरना। अगर तुम आलस करोगे तो वो सबसे बड़ी चीज है तुम्हारी जिंदगी में, जो तुम्हें लेके डूब सकती है। और ये तो हर फील्ड में अप्लाई होगा, जरूरी नहीं है कि जेईई में होना चाहिए। सेकेंडली, अपनी पंचुअलिटी मेंटेन करके रखना, क्योंकि अगर पंचुअल रहोगे तभी आपका काम स्मूथली चलेगा। अदरवाइज बीच में अड़चने आती रहेंगी और तुम उसको रिग्रेट करोगे तुमने वो काम पहले नहीं किया। और तीसरा तो ये है कि रिस्पेक्ट योर टीचर्स, उनकी हमेशा मतलब जो बात है फॉलो करा करो। तुम्हारा इकलौता बैच है, तुमने केवल 2 साल देखे हैं, उनका 20 साल का एक्सपीरियंस है, कई बच्चे देखे हैं उन्होंने, तो रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड योर। बिल्कुल सही आपने बोला, पंक्चुअलिटी और उसी के साथ में जो आपका हार्डवर्क है, मेहनत है, टीचर्स की जो गाइडेंस है, इसी के साथ आप ये रैंक अचीव कर सकते हैं। तो अभी आप कोई टिप देना चाहोगे, कोई सीक्रेट टिप, मतलब जो आपकी वो आपको जिस तरीके से आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी, कुछ भी एक ऐसा? मतलब सीक्रेट टिप तो नहीं कहूंगा मैं, इसको अपना एक ऑब्जर्वेशन कहूंगा। जैसे मैं अपने आप को बहुत आलसी मानता हूँ, मैं मतलब अपने घर में खेल में एटलीस्ट सबसे आलसी बनता हूँ, सबसे लेट उठता हूँ, सबसे लेट सोता हूँ और बहुत कम काम करता हूँ। तो ये टिप रहेगी मेरी, अगर तुम कुछ चाहते हो जीवन में और बहुत आलसी हो, तो अपना एम्बिशन बहुत तगड़ा रखो, वो तुम्हें बहुत मोटिवेट करेगा कि तुम जीवन में आगे कुछ मेहनत कर सको। वैसे ये बात मुझे पता नहीं क्यों कॉमन लग रही है, मैंने बहुत सारे जो टॉपर्स उनको देखते हुए सुना कि वो थोड़े आलसी होते हैं, तो क्या ऐसा कुछ है टॉपर्स की क्वालिटी है? जैसे हमने कोट सुना बिल गेट्स का कि जो आलसी लोग हैं वो सबसे बढ़िया तरीका स्मार्ट होते हैं, सबसे आसान तरीका निकाल लेते हैं काम करने का। तो रिदिम, जेईई मेन के बाद जेईई एडवांस के लिए कैसे एक्सेलरेट करा जाए अपने आप को? मतलब प्राइमरीली तो जेईई एडवांस के लिए तैयारी करनी चाहिए। जो हमने किया था कि मेंस के 1 महीना पहले हमने टेस्ट चालू कर दिए थे मेंस के, तो अगर मेंस की स्पेसिफिकली तैयारी करनी है तो हमने वैसे करी थी। अदरवाइज हमारा प्राइमरी फोकस एडवांस का था और मेंस के जस्ट बाद हम उसी पे लॉक आउट करें। तो रिदिम, इसके बाद आप ये बताइए कि जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं, जैसे अपन प्लेयर्स में देखते हैं कि थोड़े सुपरस्टिशियस होते हैं, कि कुछ ना कुछ, या लकी चार्म में बिलीव करते हैं, तो ऐसा कुछ आपका कभी था रहा? सुपरस्टिशन तो नहीं है, लेकिन एग्जाम से पहले हनुमान चालीसा पढ़ के जाता था, थोड़ा अच्छा। काम हो जाता था। काम हो जाता था, बिल्कुल सही। और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है जब प्रिपरेशन के दौरान भी। तो किस तरीके से उस चीज पे फोकस किया जाए, और जब डिप्रेशन फील हो या फिर डीमोटिवेशन फील हो, तो कैसे उस चीज को ओवरकम किया जाए? मतलब मैं तो सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को और यहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, उन्हीं के साथ बात करता था अगर कभी भी कोई सेटबैक लगे कि हुआ है। अच्छा, तो एग्जाम दिन, जब एग्जाम दिन था लाइक, तो उस दिन क्या रिएक्शन था जब पेपर देखा आपने, तो लगा था कि सब सही जा रहा है? मतलब मेरा ना एग्जाम सेंटर पे फर्स्ट पेपर 45 मिनट्स लेट चालू हुआ था, तो मतलब फिर भी ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ा। पेपर 1 मेरा बहुत अच्छा गया था, पेपर 2 में मानता हूँ थोड़ा बहुत खराब गया, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा, ऐसा बहुत बार होता है ना कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उनके अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं रिवीजन टेस्ट में, पर जिस दिन मेन दिन पेपर होता है उस दिन वो कहीं ना कहीं पैनिक हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस है? हाँ, मतलब पैनिक स्ट्रेस होगा, लेकिन मतलब अपने पेरेंट्स को याद करो कि आपकी 2 साल की मेहनत है, जरूरी नहीं है कि उसी दिन के दम पे आपका फ्यूचर डिसाइड हो। बिल्कुल सही आपने बोला। तो इस पूरी जर्नी के दौरान क्या ऐसी चीजें जो आप एक लेसन देना चाहोगे, सिर्फ एक लेसन जो आपको, मतलब जो मिस्टेक्स पे बच्चे ध्यान रखें, वो सब चीजों के बारे में बताइए। आलस छोड़ दो, सबसे बढ़िया चीज है। बार बार एक ही मोटिवेशन आ रहा है कि आलस छोड़ दो। हाँ, ठीक। क्योंकि यही उम्र है, अगर अभी से आप आलस की आदत में पड़ गए, आगे भी बहुत मुश्किल होगा इसमें। ओके, तो यहीं पर रैप करते हैं। थैंक यू सो मच रिदम फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।